मीटर अंदर घुस कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, 100 से अधिक आतंकी मार गिराए। भारत की तीनों सेनाओं ने शौर्य का पराक्रम का अनूठा प्रदर्शन किया। देश में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की छवि निर्णायक फैसले लेने वाली बनाई तो विपक्षी दल कुड़ गए। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के पराक्रम को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल विपक्ष की ये बौखलाहट, विपक्ष के ये सवाल, उनका डर ये कि डर विपक्षी दलों के सियासी जमीन खिसकने का। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के सवालों के बाद अब सियासी बवाल भी मचा हुआ है। तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारे सवाल उठाए गए, बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से सामने आए, अपने नुकसान के बारे में सवाल पूछे गए। ऑपरेशन सिंदूर तक क्या क्या भारत ने किया है इस बारे में जानकारी मांगी गई। हालांकि बहुत सारे डेलीगेशन को ये सारी जानकारी दी गई, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा जोर इस बात पर रहा, जो पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि भारत का उसने कितना नुकसान किया है, और विपक्ष इसी को लेकर सरकार से सवाल पूछता रहा। लेकिन सरकार ने यह साफ किया कि ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसको कुछ दिनों के लिए स्थगित किया गया है, ये रुका नहीं है। लिहाजा कोई ऑपरेशन चल रहा हो तो उस बीच में उसकी डिटेल सार्वजनिक नहीं की जाती, जाहिर नहीं की जाती। लिहाजा विपक्ष के इन सवालों के बीच विपक्ष की मंशा क्या है, यह भी ध्यान देने वाली बात है। विपक्ष क्या सोच रहा है, यह भी ध्यान देने वाली बात इस वक्त है। सोहेल काज़मी मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सोहेल काज़मी, आप तो एक जर्नलिस्ट हैं, चीजों को नफे नुकसान में भी देखते हैं, चीजों को फॉर और अगेंस्ट भी आप देखते हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली पूरे कंट्री की बात सामने आती है तो फिलहाल आजकल जो सवाल लगातार उठाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उन सवालों और उससे उपज रही बातों पर आपका क्या रुख है? देखिए सर, गुड इवनिंग आपको। देखिए, आपने खुद ही सवाल किया है और उसका जवाब भी उसी सवाल में है कि हाँ, पूरा विपक्ष और पूरी सत्ताधारी पार्टी जो है वो इकट्ठी हो गई जब हमने रिटेलिएट करना था पाकिस्तान को 9 लोकेशन पे, और पूरा भारत इकट्ठा हो गया। और सबसे बड़ी बात है सर, राजीव सर के 140 करोड़ लोग प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि हमें इसका बदला लेना है, ये इंसानियत पे हमला हुआ है, किसी हिंदू मुसलमान पे नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने आपसे जोर से ये बता दिया, नाम पूछ के मजहब के आधार पे वो किलिंग्स की और वर्ग लगाने की पॉलिटिक्स जो करते रहे, वो जम्मू कश्मीर में कोशिश की हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की, बावजूद उसके पूरा हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो गए। और उस वक्त देखा यह गया कि विपक्ष के नेता ओवैसी साहब, जितने भी लोग हैं, वो सब प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे हमने रिटेलिएट किया 9 लोकेशंस पे, वो भी टेरर, देखिए हिंदुस्तान ने टेरर लोकेशंस पे किया, किसी आर्मी के ऊपर नहीं किया, किसी सिविलियन के ऊपर नहीं किया, और एक बिल्कुल एक रणनीति के तहत हमने स्ट्राइक किया। और उसके बदले उन्होंने भी रिटेलिएट किया, हमारे पुंछ सेक्टर में, उड़ी सेक्टर में और बहुत से सेक्टर्स में बहुत नुकसान किया, और उसका जवाब भारत ने दिया। और आज जो ये एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में सर्वसहमति बनाने के लिए भारत की तरफ से गई है, वो इंडिकेट करता है कि भारत एक डिसिप्लिन तरीके से, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन के तहत अपने मुल्क का पक्ष रखता है, और अपनी बात रखने का उसको पूरा हक है, और पूरी दुनिया उसको सुनती है। अब जबकि थोड़े दिन हो चुके, अमित शाह साहब भी पुंछ रजौरी का चक्कर लगाए, सारी टीम जो है, विपक्ष भी आया, राहुल जी भी आए, अब 1 महीना हो गया, तो पॉलिटिशियन जब तक सियासत ना करे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें करके उसको चैन नहीं आता है, उसकी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है। ये अनफॉर्चुनेट है भारत के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ सिक्योरिटी पे और टेरर पे कभी भी कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सबको एक पेज पे होना चाहिए जहां तक टेरर को जवाब देने का ताल्लुक है। लेकिन अब बदकिस्मती है कि कुछ ना किसी तरह आप सुर्खियों में बने रहें, कहीं ना कहीं न्यूज हो, ममता की तरफ से हो या किसी और स्टेट के जो पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी उसके बंदे से हो, या कोई बीजेपी का भी ऐसा एलिमेंट है जो बीच बीच में ऐसे बयान दे देता है। यहाँ जम्मू कश्मीर पे भी अब ये पठानिया साहब ने एयरफोर्स के ऊपर एक बयान दे दिया, जो एमएलए है वहां महाराष्ट्र में दे दिया किसी ने। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालना चाहिए, कोई बिल पास करना चाहिए कि सिक्योरिटी और टेररिज्म के ऊपर कोई भी अगर प्रेक्टिसाइज करने की कोशिश करता है बिला वजह, कोई ग्राउंड नहीं होती जिसपे ये बात करते हैं,
तो मैं समझता हूँ उस पर कड़े से कड़े कानून के तहत कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ऐसा सोहेल काजमी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर